गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फाइंड आउट करेंगे एरिया फॉर पैरामीट्रिक कर्व। पैरामीट्रिक कर्व का हमने एरिया किस तरीके से फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमारे पास में जो कर्व दिया हुआ है जिसका एरिया फाइंड करना है वो कर्व किस से बाउंडेड है। एक तो x इज इक्वल टू एफ टी से, y इज इक्वल टू जी टी, जहाँ पर f और g जो है विच हैव द कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव। तो एरिया जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं विच इज़ बाउंडेड बाय द कर्व x इज इक्वल टू एफ टी एंड y इज इक्वल टू जी टी, the x-axis and the ordinate of the point where t is equal to a and t is equal to b। तो इसका जब हम एरिया फाइंड आउट करने हैं क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन a टू b y dx अपॉन dt इंटू dt। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एरिया फाइंड आउट करना है। बाकी हम एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है। एक चीज़ ये करवाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि बहुत सारी हमारी इक्वेशंस इस तरीके की होती है जिसका हमने याद रखना होता है डायग्राम, उसको ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप याद रखना। जैसे साइक्लॉइड की हमारे पास इक्वेशंस होती है, 4 टाइप की साइक्लॉइड की इक्वेशंस होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने किस तरीके से कर्व ट्रेस करना है, मतलब उसकी जो कर्व ट्रेसिंग होएगा, जो डायग्राम होएगा, वो डायग्राम आपने याद रखना है ताकि हमें क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर है क्वाड्रेचर, उसमें हमने सिर्फ एरिया फाइंड आउट करना होता है बाउंडेड रीजन का। तो आपने कुछ इक्वेशंस ऐसी होएगी, कुछ जैसे कि मोस्टली तो साइक्लॉइड की इक्वेशन है और आगे वाली एक्सरसाइज में भी बहुत सारे आएंगे, वो स्टैंडर्ड हमारा डायग्राम होता है। जैसे आपको सर्कल अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर गिवन है तो आपको उसको ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि वो सर्कल होएगा और विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस ए, तो वो आप फटाफट से ड्रॉ कर दो। उसी तरीके से हमारे पास साइक्लॉइड की 4 इक्वेशंस है, तो उनके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बनाना है। डायग्राम आपको माइंड में रखना है कि उसका इक्वेशंस के अकॉर्डिंग किस तरीके से डायग्राम आएगा। तो ये कर्व ट्रेसिंग वाले चैप्टर के अंदर 4 साइक्लॉइड की इक्वेशन और उसके डायग्राम्स गिवन है। तो वो डायग्राम बनाने के लिए हमने, अदरवाइज उस डायग्राम को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमने थीटा की वैल्यू पाई 2 पाई 3 इस तरीके से रखनी पड़ेगी, तो उसको थोड़ा सा बनाने में डिफ़िकल्टी होएगी। तो इसलिए आपने वो इक्वेशंस को याद रखना है। तो मैं ये लेक्चर शुरू करने से पहले आपको ये चीज़ बता देती हूँ। नाउ फर्स्ट हमारा क्या है सम, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व x इज इक्वल टू a cos क्यूब टी एंड y इज इक्वल टू b sin क्यूब टी। ये पैरामीटर t हमारे पास में पैरामीटर दिया, तो हमने इक्वेशन x और y की जो है वो t के रिस्पेक्ट में इक्वेशंस दी हुई है। दिस इज अ पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व। ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन कौन से कर्व की होती है, ये आपने याद रखना है, x अपॉन a की पावर 2/3 प्लस y अपॉन b की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। दिस इज अ हाइपोसाइक्लॉइड। ये हाइपोसाइक्लॉइड होता है। इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास में x इज इक्वल टू a cos क्यूब टी एंड y इज इक्वल टू b sin क्यूब टी होती है। ठीक है, तो अब ये पैरामीट्रिक इक्वेशन इस कर्व की है, तो हम इसी इक्वेशन से चेक कर लेते हैं कि हमने किस तरीके का कर्व ड्रॉ करना है। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास में, इसमें हमने पावर 2 जो है वो बाहर निकाल ली। तो इसके अकॉर्डिंग हमने देख रहे हैं कि हमारे पास में क्या है, एक्स और वाई जो है बोथ कंटेन इवन पावर, देयरफॉर द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस। ठीक है, बोथ एक्सिस की सिमेट्रिक होएगा कर्व। और दूसरा हमारे पास में x क्या दिया हुआ है, a cos क्यूब टी, तो मॉडुलस ऑफ x हमारे पास में क्या हो जाएगा, मॉडुलस बोथ साइड हमने लगा दिया, मॉडुलस ऑफ a cos क्यूब टी। अब cos थीटा की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज, मॉडुलस ऑफ cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू 1। तो ये इसको हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ cos क्यूब टी, एंड मॉडुलस ऑफ cos क्यूब टी क्या होता है, लेस देन एंड इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ a विच इज इक्वल टू a, यानी कि x मॉड ऑफ x इज इक्वल टू a है, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली y भी, क्योंकि मॉड ऑफ साइन थीटा जो होता है वो भी क्या होता है, लेस देन एंड इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से भी हमारे पास में मॉडुलस ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू b हो गया। ठीक है, यानी कि जो कर्व हमारा है वो लाई किस में कर रहा है, विद इन द रेक्टेंगल विच इज बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू प्लस माइनस a एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस b। एक तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो हमें इक्वेशंस दी हुई है वो एक हाइपोसाइक्लॉइड की इक्वेशन है और उसके अकॉर्डिंग हम x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो ये किस तरीके से कहाँ पे किस तरीके का हमारा डायग्राम बनेगा। दूसरा हमारा मेथड है कि हम t के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो t अब हम ले लेते हैं, क्योंकि हमारा क्या दिया होता है, x इज इक्वल टू a cos क्यूब टी एंड y इज इक्वल टू b sin क्यूब टी। तो उसके अकॉर्डिंग हम t को 0 π/2 पाई 3 π/2 एंड 4 π/2 रख लेते हैं। ठीक है, तो जब हम t को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ रही है, a,
ये जो आपके पास इक्वेशंस दी हुई है यहाँ पर x इज इक्वल टू a cos क्यूब टी एंड y इज इक्वल टू b साइन क्यूब टी, इसी के अंदर मैंने t को 0 π/2 3 2 π/2 3 π/2 एंड 4 π/2 पुट किया इन दोनों के अंदर। तो यहाँ से हमने x और y की रिस्पेक्टिवली वैल्यू फाइंड आउट करी है। तो x को t को जब 0 पुट किया है तो x की वैल्यू a और y 0 आ रहा है, π/2 पुट किया है देन x 0 एंड y b आ रहा है। जब हमने t को पाई पुट किया है देन माइनस a और 0, इस तरीके से हमने वैल्यूज़ निकाल ली। ठीक है, अब ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि t जो है वो 0 है। दिस इज ये जो लाइन है यहाँ पे t की वैल्यू क्या होगी π/2, यहाँ पे t पाई एंड यहाँ पर t क्या हो जाएगा हमारे पास में 3 π/2 एंड अगेन t इज 0 या 2 पाई। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास में x क्या आ रहा है 0 आ रहा है और सॉरी x a आ रहा है और y 0 आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट होएगा। इसी तरीके से ये पॉइंट होएगा, ये पॉइंट होएगा, इसी के अकॉर्डिंग हमने एक हाइपोसाइक्लॉइड का कर्व बना दिया, मतलब एक कर्व बना दिया जो आपके पास में ये वाला कर्व आ रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बनाया। अभी जो ऊपर वाला हमने मॉडुलस के अकॉर्डिंग वैल्यूज निकाली थी, वहाँ पर भी हमारे पास क्या है कि x जो है वो इक्वल टू है प्लस माइनस a एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस b। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमने a यहाँ पे ले लिया और b यहाँ पे ले लिया, देन माइनस a और माइनस b हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग भी ये कर्व सेम इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, तो हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं। नाउ अब हमें क्योंकि फाइंड आउट करना था एरिया, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना था, तो हम क्या करते हैं सिर्फ 1/4 इस पार्ट का हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ OAB, ये वाला एरिया। ठीक है, ठीक है। नाउ इस एरिया को यहाँ पे t की वैल्यू क्या है 0 से π/2, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0 से π/2 एंड y dx अपॉन dt इंटू dt। dx अपॉन dt की हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, y की वैल्यू पुट कर दी, dx अपॉन dt की वैल्यू निकाल दी, वो हमारे पास ये वैल्यू आई है इंटू में dt। ठीक है, अब यहाँ से हमने a एंड b और 3 को कॉमन निकाल दिया, माइनस को भी कॉमन निकाल दिया, तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन 4 t cos स्क्वायर t dt। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिट क्या है 0 से π/2 है और साइन और कोस का फंक्शन है, और दोनों की पावर जब इवन होती है तो हमारे पास लास्ट में क्या आता है π/2। तो ये क्या होता है, हम इसमें से एक कम करते हैं, यानी कि 3, फिर 2 कम करते जाते हैं, 1 आ जाएगा, 2 का 1 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करके नीचे लिखते हैं और उसमें से 2 टर्म्स को कम करते जाते हैं। ये आपने रिडक्शन फॉर्मूले में किया हुआ है, सेम मैंने वही फॉर्मूला यूज़ किया है। तो 6 × 2 × 4 इसको मैंने कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लिया, विच इज़ इक्वल टू 3/8 πAB। अब क्योंकि हम जो एरिया फाइंड आउट करते हैं वो हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो हम यहाँ पर साइन को इग्नोर कर देते हैं कि प्लस का या माइनस का। ठीक है ना, क्योंकि हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को ही कैलकुलेट करते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी 3/8 πAB। तो इस तरीके से हमने ये हाइपोसाइक्लॉइड का पैरामीट्रिक इक्वेशन हमें गिवन थी और उसका कर्व बनाना है और उसका एरिया फाइंड आउट करना है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द साइक्लॉइड। तो यहाँ पर मैंने आपको लेक्चर के शुरू में ही बताया था कि साइक्लॉइड के हमारे पास में 4 इक्वेशंस होती है और उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट ग्राफ्स हैं। तो वो वाला जो कर्व ट्रेसिंग का 7th चैप्टर है उसके अंदर ये डायग्राम भी बने हुए इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो वो आप अच्छी तरह से याद रख लेना। ठीक है, तो सबसे ये जो हमें इक्वेशंस दी हुई है वो क्या दी हुई है, x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो हमने जो एरिया निकालना है विच इज़ इंक्लूडेड बिटवीन दिस साइक्लॉइड एंड इट्स बेस। ठीक है, तो ये वाला जो इक्वेशंस होएगी साइक्लॉइड की उसका डायग्राम जो है वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना, तो ये डायग्राम आपने याद रखना है कि हमारे पास में जो साइक्लॉइड की इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या डायग्राम आएगा। तो इन्होंने बोला है कि जो हमने एरिया निकालना है वो साइक्लॉइड एंड इट्स बेस उसके बीच का एरिया निकालना है। तो फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द साइक्लॉइड थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to π। ठीक है, तो ये हमने x एक्सिस ले ली, ये y एक्सिस ले ली, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा की वैल्यू पाई है, थीटा की वैल्यू 2 पाई है, तो ये हमने थीटा वेरी करा रहे हैं यहाँ पर 0 पाई एंड 2 पाई। तो इसका जो साइक्लॉइड बन रहा है, इसका जो ग्राफ डायग्राम बन रहा है वो इस तरीके से बनेगा। तो ये आपने याद रखना है ये। ठीक है, इसको हम ड्रॉ नहीं कर रहे, ये आपने जस्ट याद रखना है कि किस तरीके से बनाना है और उसके अकॉर्डिंग आपने ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम कर्व ट्रेसिंग नहीं कर रहे, सीधा डायरेक्ट डायग्राम को याद रखना है। नाउ इसका जब हमने एरिया फाइंड आउट करना है तो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा ये वाला एरिया आगे भी जो है ना वो इसी तरीके से बनता जाएगा आगे। तो अब हमने ये एरिया निकालना है
इट्स बेस और साइक्लोइड के बीच का एरिया। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू, हमने इतना एरिया को डिवाइड कर लिया, इसको पूरे को, इतने को, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से पाई। तो ये 0 से पाई वाई डी एक्स अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा। तो 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई, वाई की वैल्यू हमने पुट कर दी विच इज़ ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा, एंड डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली विच इज़ ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा, एंड डी थीटा हमने यहाँ पे पुट कर लिया। ठीक है, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब ए स्क्वायर कॉमन निकाले, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब लिमिट क्या है, 0 से पाई, तो हमने क्या किया, थीटा बाई 2 को टी पुट कर दिया, तो यहाँ से डी थीटा आ जाएगा 2 डी टी, और लिमिट्स भी अकॉर्डिंग टू दिस चेंज कर दी। थीटा 0 है देन टी भी 0 होएगा, थीटा पाई है तो टी क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, और वो हमने लिमिट्स इसके अंदर पुट कर देंगे। नाउ रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास में क्या आ जाएगा, 8a स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन 4t 2 dt। तो साइन 4t लिमिट 0 से पाई बाई 2 है, पावर जो है वो साइन की वो इवन है, देन पाई बाई 2, और सेम रिडक्शन फॉर्मूले वाला हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया है, और हमारे पास में रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, 3 पाई a स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने एरिया फाइंड आउट करना है। अब कुछ हम एक्सरसाइज के सम्स कर लेते हैं। हाँ जी, एक्सरसाइज के जो फर्स्ट और सेकंड सम है वो सेकंड तो हमारा साइक्लोइड की इक्वेशन है, और फर्स्ट जो है वो सम जो हमने अभी फर्स्ट एग्जांपल किया तो उसी की तरह है, वो आप कर लेना। थर्ड हमारा क्या सम है, फाइंड द वोल एरिया ऑफ द कर्व एक्स इज इक्वल टू ए 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड वाई हमें क्या दिया हुआ है, 280 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। नाउ हम क्या करते हैं, मोस्टली मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम टी को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम टी को एलिमिनेट कर लेंगे। अगर हम एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर करके इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ से हमारे पास में टी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज अ पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बिकॉज हम एलिमिनेट जब टी को करें तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ रही है। तो ये एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास में ये इक्वेशन इक्वल टू ए स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन आ रही है। अब हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस ए। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने टी को एलिमिनेट किया है, एक्स का स्क्वायर कर लिया, वाई का स्क्वायर कर लिया, और दोनों को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में हमारे पास में इसको सॉल्व किया तो यहाँ से हमारे पास में इक्वल टू ए स्क्वायर आ रहा है। दिस इज अ सर्कल। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशंस तो हमें पता ही है कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अगर हम इस पॉइंट ए को ए 0 लेते हैं तो हमारे पास में ये सर्कल बनेगा विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस ए। ठीक है, तो ये हमारे पास में सर्कल बन रहा है। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो हम इसका एक पार्ट का एरिया निकालते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसे 4 इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। अब यहाँ से यहाँ तक जो लिमिट है एक्स की वो क्या है, 0 से ए। ठीक है, अब वाई की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली विच इज़ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स बाई 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट पुट कर दी। लिमिट पुट करने के बाद में हमारे पास क्या एरिया आ गया, पाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चंस में आप यही ट्राई करेंगे कि हम एलिमिनेट कर ले टी को, जहाँ पैरामीट्रिक इक्वेशंस का अगर सम आता है तो वहाँ पर हम टी को एलिमिनेट करके इजीली हमारा जो पुराना ये तो हमें पता चल गया कि सर्कल का है तो हमने ड्रॉ कर लिया। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा SOAPR वाला जो आपको मेथड बताया था उसके अकॉर्डिंग हम रीजन ड्रॉ कर लेंगे और फिर हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा सम है, नेक्स्ट हमारा फोर्थ एक्सरसाइज का सम है विच इज़ अ फाइंड द एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व एक्स इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू ए टी 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, टी को एलिमिनेट कर लेंगे। एक्स क्या दिया हुआ, ए इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, वाई दिया हुआ ए टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू तो एक्स की होगी, ए इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, इसकी जगह एक्स पुट कर दिया एंड टी, तो वाई इज इक्वल टू एक्स टी। अब दूसरा हमें टी की वैल्यू निकालनी है। टी एलिमिनेट तभी होएगा ना जब हमारी इक्वेशन एक्स और वाई में है। तो ये वाली टी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से इस इक्वेशन के अंदर जाएंगे। एक्स अपॉन ए क्या है, 1 माइनस टी स्क्वायर विच इंप्लाइज टी हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो ये वाली टी की वैल्यू जो है वो हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन ए। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन ए विच इज इक्वल टू, यहाँ पर ए का एलसीएम ले लिया तो ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स। तो आपके पास में ये वही कार्टेशियन इक्वेशन आ गई है। तो इसका कर्व जब हम ड्रॉ करेंगे तो सेम उसी मेथड से कर लेंगे।
तो हमने देखना है कि किसकी सिमेट्रिक है, ओरिजिन से पासिस थ्रू और असिम्प्टोट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड रीजन फाइंड आउट करना है। तो ये हमने पहले 2 एक्सरसाइज में किए हैं, तो ये सम आप इसके अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया मेथड और एक कार्टेशियन इक्वेशन निकाल के बता दिया। अब आपने इसका डायग्राम बनाना है और रीजन फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पर एक्स की क्या है, एक्स की पावर 2 है और यहाँ पे 3 हो जाएगी, तो इवन पावर नहीं है, y की इवन पावर है, दैट मीन्स कि कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। दूसरा x और y को 0 पुट कर रहे हैं तो कर्व जो है वो पासिस थ्रू करेगा ओरिजिन से, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। अब ओरिजिन पे हमने टेंजेंट फाइंड आउट करना है, तो वहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, ए वाई स्क्वायर एंड ए एक्स स्क्वायर, यानी कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स जो है वो हमारे पास में टेंजेंट आ जाएगा, यानी कि जो ओरिजिन होएगा वो क्या होएगा, एक नोड, ओरिजिन इज अ नोड। उसके बाद में हमने असिम्प्टोट देखना है और रीज़न निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने ये डायग्राम बनाना है और एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 5th सम है, शो दैट द एरिया बाउंडेड बाय द सिसॉइड। तो ये जो हमारे पास में आ रहा है, x इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी अपॉन कोस टी एंड इट्स असिम्प्टोट। जो हमारे पास सिसॉइड की इक्वेशंस आ रही है, x की जिसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन ये दी हुई है एंड इट्स असिम्प्टोट, उसके असिम्प्टोट के बीच का जो रीजन आ रहा है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, टी को एलिमिनेट करने के लिए हम एक कार्टेशियन इक्वेशंस निकाल लेते हैं और उसका डायग्राम आपने सेम इसी तरीके से बनाना है और रीजन फाइंड आउट करना है। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं। y अपॉन एक्स हमारे पास में क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स हो जाएगा ये 10t, ठीक है। y अपॉन एक्स 10t हो गया। नाउ y स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन 6t अपॉन को स्क्वायर टी। अब ये वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी, विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन ए साइन 6t, यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, पावर 3 लगा दिया, ठीक है। तो ये हम आपके पास वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास में ए स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब, तो यहाँ से ए स्क्वायर से ए कट गए, और कोस स्क्वायर टी क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन ए। इसी को सॉल्व आउट कर लिया तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ रही है एक्स क्यूब अपॉन ए माइनस एक्स, और इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन आ गई है। सेम आपने इसका डायग्राम इसी मेथड से बनाना है और उसके बाद में रीज़न फाइंड आउट करना है और फिर हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये मैंने कार्टेशियन इक्वेशन इसकी लिख दी है। अब आपने फर्स्ट जो हमने पहली 2 एक्सरसाइज में किया है बिल्कुल वैसे ही आपने डायग्राम इसका बनाना है और रीज़न फाइंड आउट करने के बाद में हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ 6th सम हमारे पास क्या है, शो दैट द एरिया ऑफ अ लूप ऑफ द कर्व x इज इक्वल टू ए साइन 2t एंड y इज इक्वल टू ए साइन t इज 4/3a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से भी हम t को एलिमिनेट कर लेंगे, x अपॉन वाई कर लिया, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दिया तो हमारे पास में क्या आ रहा है 2 cos t, ठीक है। साइन 2t का हमने फॉर्मूला लगा दिया 2a साइन t cos t, तो ये कैंसिल हो जाएगा, a से a साइन t से साइन t, तो विच इज इक्वल टू 2 cos t। नाउ x अपॉन 2y हमारे पास में क्या आ गया cos t, यानी x अपॉन वाई 2 cos t था तो x अपॉन 2y क्या आ गया cos t। नाउ y अपॉन a हमारे पास में क्या है साइन t, तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने cos t और साइन t की वैल्यू निकाली, दोनों साइड स्क्वायर करना है और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास में साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ गई ये, इसी को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन क्या आ गई, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको आपने उसी तरीके से डायग्राम बनाना है और इसको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। रीज़न निकाल के एरिया निकालना है हमने। नाउ 7th सम है हमारा, प्रूव दैट द वॉल एरिया बिटवीन द 4 इनफाइनाइट ब्रांचेज ऑफ द ट्रैक्ट्रिक्स। ट्रैक्ट्रिक्स जो होता है वो हमारा इसी तरीके से एक इक्वेशन होती है ट्रैक्ट्रिक्स की। तो यहाँ पर आपको x इज इक्वल टू ए कोस टी प्लस ए अपॉन 2 लॉग टेन स्क्वायर टी बाई 2 एंड y इज इक्वल टू ए साइन टी, ये लिखना है। और उसकी ब्रांचेस की जो 4 इनफाइनाइट ब्रांचेस है उस पूरे का हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो ट्रैक्ट्रिक्स की जो इक्वेशंस होती है वो जो डायग्राम होता है वो इस तरीके से डायग्राम होता है। अदरवाइज हम इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं। टी को हमने 0 π/2 पाई और माइनस π/2 पुट वैल्यूज पुट करके देखा। तो टी जब हमारे पास में 0 है तो एक्स की क्या वैल्यू आ रही है, टी हमारे पास 0 है, यहाँ पे वैल्यूज हमने पुट कर दी। टी अगर हमारे पास में 0 है देन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी, और वाई हमारे पास में क्या हो जाएगा 0। इसी तरीके से टी को जब π/2 पुट किया तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू a आ रही है, और टी को पाई पुट किया तो हमारे पास में एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी। टी को अगर हम पाई पुट कर रहे हैं तो हमारे पास में इस x की वैल्यू इन्फिनिटी और y की वैल्यू 0 आ रही है, और t को माइनस π/2 पुट किया तो रिस्पेक्टिव वैल्यू x एंड y की क्या आ रही है 0 एंड माइनस a। अब ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे प्लॉट कर दी। जब t 0 है तो x इन्फिनिटी है, तो यानी कि t जब 0 है
ठीक है। तो ये ले लेते हैं हम, यहाँ पे t 0 है तो x जो है वो इन्फिनिटी, मतलब इसी तरीके से x इन्फिनिटी है तो यहाँ पे चलता जाएगा। ठीक है। अगर t हमारे पास में y 0 है, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास में क्या है, t जब 0 है, t 0 हम यहाँ ले लेते हैं और x इन्फिनिटी और y 0 है, तो इस तरीके से हमारा कर्व बनेगा। और t जब π/2 है, t π/2 है तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 होएगी और y की वैल्यू a होएगी, तो इसको टच करेगा। इसी तरीके से इसके कॉरस्पॉन्डिंग में हमने एक डायग्राम बना लिया। तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस होती है, डायग्राम होता है, और इसके अकॉर्डिंग जो हमने अभी ये बनाया है, टी की वैल्यू 0 π/2 पाई माइनस π/2 के अकॉर्डिंग एक्स वाई की वैल्यू निकाली, वो यहाँ पे पॉइंट प्लॉट्स कर दिए, तो ये इक्वेशंस आज हमारे पास में ये डायग्राम बन जाएगा। अब हमने पूरा एरिया फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हम सिर्फ इसी का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, विच इज़ अ 4 इंटू एरिया ऑफ द सेकेंड क्वाड्रेंट, इसका एरिया। तो यहाँ पर टी की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से π/2, तो लिमिट क्या है हमारे पास में 0 से π/2 और y dx अपॉन dt इंटू dt। तो ये y की dx अपॉन dt की वैल्यू निकाली और इसके अकॉर्डिंग आप इसको इंटीग्रेट कर लेना। तो इसके साथ में ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी। कल हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो यहाँ तक आप इसको एक्सरसाइज 10.3 के जो एग्जांपल्स हैं वो मैंने करवा दिए, दोनों एग्जांपल्स, और एक्सरसाइज के सम्स भी आपको हिंट दे दिया है सभी सम्स का, तो आप ये कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।